यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, अब यहाँ बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस के बारे में। 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास उनको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें बनानी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास में, साइन 30 डिग्री कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60 डिग्री। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह से लर्न होगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास 1/2। ठीक है, और इनटू में कितना दिया हुआ है कोस 60। कोस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है वही कोस 60 की वैल्यू होती है, यानी 1/2 आपके पास वैल्यू होगी यहाँ। ठीक है, प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वो यहाँ पुट कर दिया हमने। और साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो, जो कोस 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की होती है, यानी √3/2 वैल्यू होती है। तो दोनों को सॉल्व कर लो आप। इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे √3 × √3 क्या आ जाएगा 3 एंड अपॉन 2 × 2 4। एलसीएम टेक करोगे, सेम है एलसीएम, तो 4 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, तो 4/4 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 1। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली हो भी जाएंगे ये सॉल्व। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है 2 tan स्क्वायर 45। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना tan स्क्वायर 45 है, मतलब हमारे पास क्या है tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ध्यान रखना tan 45। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 45 और होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। tan स्क्वायर 45 का मीनिंग क्या होगा, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में फिर कितना है यहाँ आप लोगों के पास कोस स्क्वायर 30। ठीक है, यानी कोस 30 का होल स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू हमने यहाँ पे भी पुट कर दी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस साइन 60 की वैल्यू हमें यहाँ से भी पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो कोस 30 की होगी वही साइन 60 की, यानी √3/2 एंड होल स्क्वायर। यहाँ अब सॉल्व कर दोगे इसको। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 2 1 = 2 एंड प्लस इसको सॉल्व कर दोगे तो 3/4 एंड माइनस इसको सॉल्व कर दोगे तो 3/4। 3/4 माइनस 3/4 0, क्या बचेगा आप लोगों के पास 2। यही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आप लोगों के पास में। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 एंड होल अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू देखो ध्यान से, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी क्या आ जाएगा वो 2/√3। ठीक है, ये sec 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास 2/√3 प्लस यहाँ कोसेक 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2, यानी कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास 2 हो जाती है। उसका एलसीएम टेक कर लोगे अब। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से एलसीएम टेक करो। देखो ये 1/√2 एज इट इज़ क्लियर। इसका एलसीएम टेक करो, इसके अपॉन में कितना है 1, कितना एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, हम नीचे वाले पार्ट का एलसीएम टेक कर रहे हैं, √3 एलसीएम आया। अब क्या करोगे 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 1 = 2 एंड प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × √3। ठीक है, अब आपके पास क्या आया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड होल अपॉन न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ, सबसे पहले क्या करना है मिडिल टर्म की तो मिडिल टर्म के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, तो कितना हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो √3 एंड √2 की मल्टीप्लाई इसके सब के साथ कर दोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2√2 एंड प्लस √2 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 एज इट इज़, √2 एंड √3 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √6। ये आपके पास यहाँ इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
कई बार आंसर चेंज करके दे देता है, क्या कर देगा उसके अंदर, इसका रेशनलाइजेशन कर देगा यहाँ, ठीक है। अगर इससे आगे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन नहीं है वहाँ आपके पास, एनसीईआरटी बुक में से चेंज थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन सब बच्चों को करना आता है, कैसे करोगे, इसका ऑपोजिट साइन लोगे, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये क्वेश्चन फर्स्ट का। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन 30 डिग्री tan 45 ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करोगे आप, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इसके अंदर पुट कर लेते हो यहाँ, एंड प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस अब किसकी वैल्यू पुट करोगे अब यहाँ, कोसेक 60 डिग्री की। कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, √2/√3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सेक 30 कितना होता है, 2/√3 एंड प्लस कोस 60 कितना होता है आपके पास 1/2 एंड प्लस कोट 45 कितना होता है 1। यहाँ ये वैल्यूज़ आपने पुट कर लिए हैं। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लो एलसीएम टेक करके। न्यूमरेटर वाले का एलसीएम टेक करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, यहाँ 2, 1 और √3, इन तीनों का एलसीएम टेक करो, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2/√3, 2 इंटू √3, ठीक है। यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई ये 1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2√3, ये आपके पास आ जाएगा, एंड माइनस √3 टू √3 कैंसिल, कितना बचेगा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा -4, ठीक है, एंड होल अपॉन। अब नीचे वाले का एलसीएम टेक करोगे, इसका एलसीएम टेक करोगे तो 1, यहाँ पे भी कितना है 1, इसका एलसीएम टेक करोगे कितना हो जाएगा 2 और ये 1, कितना हो जाएगा 2√3। एलसीएम कितना आया इसका भी 2 इंटू √3 आया है, ठीक है। अब कर लोगे अब यहाँ आप लोग, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, ठीक है, यहाँ 2√3 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने, इसका डिवाइड करो यहाँ, ठीक है, √3 से इसको डिवाइड मारो, कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस में यहाँ 2 से इसे डिवाइड करो, कितना बचेगा √3 की मल्टीप्लाई यहाँ, एंड माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, ठीक है। अब 1 से इसे डिवाइड करोगे 2√3 आ जाएगा, 2√3 की इसके साथ 2√3 यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर उड़ा डाला है। अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है, ये बचेगा 3√3 -4 एंड अपॉन, यहाँ नीचे की तरफ क्या बचेगा आप लोगों के पास में 1√3 और 2√3 यानी 3√3 एंड प्लस कितना बचेगा, ये 4 बचेगा आपके पास में यहाँ, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप लोग, इसको रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दोगे इसको, ठीक है, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो, यहाँ रेशनलाइज कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4, तो इंटू किससे करोगे यहाँ 3√3 -4 से, जो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन है उसको अपोजिट साइन ले लोगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। अब करो इसको, देखो यहाँ 3√3 -4 सेम वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a + b होल स्क्वायर ओपन कर दोगे अब यहाँ, ठीक है। जब इसे ओपन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास में, वो देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, होल स्क्वायर ओपन करोगे a - b होल स्क्वायर ओपन कर दो, कितना हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर ओपन, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, एंड -2ab 2 इंटू कितना हो जाएगा 3√3 एंड इंटू 4 आ जाएगा, एंड अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ 3√3 स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a + b हो गया है, ठीक है, a² - b² लिखा जाएगा। अब इसको लिखोगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27 और ये कितना हो जाएगा 27 प्लस ये कितना आ जाएगा 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 = 12, 12 4 = 48, क्या आ जाएगा 48 और √3 एंड होल अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी
2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 √3। और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 3 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और यहाँ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आप लोगों के पास अब बचेगा कितना वो लिख लो यहाँ, 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 एंड -24 एंड √3 एज इट इज़ इसके साथ में, और अपोन में कितना आ जाएगा 27 - 16 कितना बचेगा 11। ये आंसर भी आप लोग यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। रेशनलाइज करके लिखना चाहो तो रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो, अगर यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ कितना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 5 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 एज इट इज़ cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री की √3 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसकी हो जाएगी 2/√3 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और इसका होल स्क्वायर एंड होल अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3/2 एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 5/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आप लोगों के पास में, प्लस ये 4 एज इट इज़, और यहाँ इसका होल स्क्वायर करोगे 4 2 2 जा 4 4/3 4 4 जा कितना हो जाएगा वो 16/3 आ जाएगा, एंड माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/1 लिख दोगे, एंड होल अपॉन कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास इसका होल स्क्वायर 1/4 एंड प्लस इसका होल स्क्वायर कितना 3 एंड ये कितना हो जाएगा 4। इसका एलसीएम टेक कर लोगे आप लोग, एलसीएम टेक करोगे ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका एलसीएम 12, यहाँ सॉरी साइड में ही कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 12। यह आया है न्यूमरेटर वाले का एलसीएम, इसका 4 से डिवाइड कर दोगे 12 को, 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 5 जा 15, 3 से 12 को डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 16 में 16 4 जा 64 माइनस फिर 1 से डिवाइड करोगे 12 और 12 1 जा 12 अपॉन, यहाँ पे करोगे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ 3 और 1 4 4/4 आ जाएगा ये आपके पास। ये तो डिवाइड हो गया, 1 बचा, और अब क्या बचेगा आप लोगों के पास ऊपर की तरफ देखो, यहाँ 15 और इसे ऐड कर लो, 12 को 15 में से माइनस कर लो, 3 को इसके साथ ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 67 एंड अपॉन 12। ये आपके पास यहाँ इसका सॉल्यूशन